ॐ सहना भवतु भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं करवावहै वीर्यकरवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै विद्विषावहै शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्कराचार्यं केशवं केशवं बादरायणम् बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः 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 ध्यायेत् ध्यायेत् नित्यं नित्यं महेशं महेशं रजतगिरिनिभं गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं चन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं रत्नाकल्पोज्ज्वलं परशुमृग्वरौ अभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं पद्मसीनं समन्तात् समन्तात् सततं अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं कृतिवसानं वसानम् विश्वाद्यं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् त्रिनेत्रम् ॐ सद्योजातं सद्योजातं प्रपद्यामि प्रपद्यामि सद्यो जाताय सद्योजाताय वै वै नमो नमो नमः। नमः भवे भवे भवेनाति भवेनाति भवे भवे भवस्व भवस्व मां मां भवोद्भवाय भवोद्भवाय नमः। नमः। ओम नमः पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेकों जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार। नमस्कार है। एक ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय। जी आप सभी का स्वागत है। आज एडवांस स्वर विज्ञान का तीसरा दिन है। ठीक है, हमने पिछले बार भी तत्वों को समझा था। आज हम उन तत्वों को थोड़ा सा फिर एक नजर से देख लेते हैं, क्योंकि ये तत्व बहुत जरूरी चीज है। अगर तत्व मैं लूंगा, ठीक है। आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। आप अपने अपने तत्व के बारे में तो मेरे से पढ़ते आ रहे हो और जान भी रहे हो, ठीक है ना, इतने दिनों से, कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आज आप दूसरों के तत्वों के बारे में बताओ। अभी मैं इसमें बहुत गहराई से ले जाऊंगा। अभी क्या, आज आपको मैं बताऊंगा गुप्त स्वर के बारे में। अभी तो गुप्त स्वर थे नहीं, कि आपके तो स्वर उजागर थे, लेफ्ट चल रहा, राइट चल रहा, सुषुम्ना चल रही। तीन स्वर थे ना आपके, वो तीनों चल रहे हैं। और इसमें कोई गुप्त नहीं है, क्यों, आपको सारा पता ही है ना। गुप्त दूसरे के होते हैं। भाई दूसरे के तो हमें नहीं पता ना, लेकिन दूसरे के गुप्त स्वरों को जानने के लिए इसने इन्हें गुप्त कहा गया है। ठीक है ना। आ जाओ, इसमें दूसरा कौन हो सकता है? सामने वाला आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, और सुन लो, आपके ह्यूमन बीइंग कोई भी हो सकते हैं। और सुनो खास बात, इसमें आपको देवता भी हो सकते हैं। और मैं कल आपको इन देवताओं के गुप्त स्वर बता दूंगा। ठीक है ना। क्योंकि आज अगर वहां तक बताने में चलेंगे ना पिक्चर लेके, तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, और मैं इसको इसके बारे में समझा देता हूं। ठीक है, ऐसे समझो कि आज मैं आपको थ्योरी पढ़ा देता हूं, कल मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा सबसे। ठीक है ना, ठीक है मेहता साहब। जी जी जी। ठीक है, देखो अब इसको आज थ्योरी देखो। आज थ्योरी कैसी है? थ्योरी का मतलब रिटर्न में। स्वर विज्ञान में गुप्त स्वर उन सूक्ष्म या छिपे हुए पहलुओं को संदर्भित करता है जो आसानी से समझ में नहीं आते। मतलब ये गुप्त स्वर उनको कहा जाता है जो हमें आसानी से समझ में ही नहीं आते। क्यों? दूसरे के स्वर समझ में थोड़ी आएंगे, तो इसके बारे में कम चर्चा की जाती है, लोग इनके बारे में बताते नहीं। मैं बताऊंगा। स्वर विज्ञान मुख्य रूप से नासिकाओं मतलब स्वरों के माध्यम से श्वास के प्रवाह और उनके जीवन में
विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य है, मानसिक स्थिति है और आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन करता है। जो मैंने अब तक पढ़ा रहा हूं ना, सारे चीज स्वर विज्ञान, जो आपके 3 स्वर हो गए, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इनसे सारे स्वास्थ्य का, मानसिक दशा, अध्ययन, सब चीज इसी से होती है, अध्ययन करता है। गुप्त स्वर का अर्थ उन गहन और सूक्ष्म समझ से है, मतलब ये गुप्त है, ये बहुत गुप्त है, और ये गहन मतलब गहरा भी है, सूक्ष्म समझ से है, जो न केवल शारीरिक मानसिक स्थिति बल्कि चेतना के सूक्ष्म क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए मैंने चेतना को बताया आपका, जो गुप्त स्वर हैं वो आपके चेतना मतलब कॉन्शियसनेस पे भी सूक्ष्म शरीर में जाके प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इसके और पहलू देख लेते हैं कुछ। इसका सुषुम्ना में क्या रहेगा? अगर सुषुम्ना हो चल रही है, इसे तीसरा स्वर बोलते हैं, सुषुम्ना बोलते हैं, कोई सुखमना बोलते हैं ना, इसको गुप्त स्वर माना जाता है, क्योंकि यह हमेशा सक्रिय नहीं रहता, हमेशा चलता ही नहीं, ये छुपा हुआ होता है। जैसे कि एड़ा नाड़ी, बाई नाड़ी, पिंगला नाली, दाई नासिका। जब सुषुम्ना सक्रिय होती है तो दोनों नासिकाओं से श्वास समान रूप से प्रवाहित होती है। यह समय आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और उच्च चेतना की गतिविधियों से के लिए उपयुक्त माना गया है। यह अवस्था सूक्ष्म होती है, बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, और उसे प्राप्त करने के लिए उन्नत अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब और देखो, आध्यात्मिक अभ्यासों पर, जो मैं गुप्त स्वर बता रहा हूं, इनका आप क्या आध्यात्मिक अभ्यासों पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा? गुप्त स्वर का अर्थ है, यह समझते हैं कि विभिन्न स्वर आध्यात्मिक प्रगति को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए देखो, सुषुम्ना स्वर को कैसे करेंगे? गहरे ध्यान, उन्नत, बहुत गहरा ध्यान लगाना है, समाधि में जाना है तो सुषुम्ना में उन्नत जागरूकता और दिव्य के साथ जुड़ने के लिए, दिव्य मतलब उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए मैं कह नहीं रहा था, ये मेरे को अभी 2 महीने पहले पता लगा है कि जब हम कुंभक लगाते हैं तब हमारा कनेक्शन सीधा यूनिवर्स से होता है। हमें नहीं पता, अभी पता लगा, किसी के साथ डिस्कस हुआ तब, साथ साथ चला था, बोले नहीं यादव आपको पता नहीं है, बेसिकली सुषुम्ना उसमें कुंभक में ही तो हमारा वहां कनेक्शन होता है। अरे, जबकि हम जानते बहुत पहले थे, और मैं आपको पहले से जितना मेरे पास आ रहा सब दिए जा रहा हूं, क्योंकि वो आगे कई गुने होके बढ़ेगा ना, आपका अच्छा रहेगा। तो दिव्य के साथ जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। साधक इस स्वर को सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वे साधारण चेतना से परे जा सकें। साधारण चेतना मतलब जो कॉन्शियसनेस तुम्हारी है और जो ऊपर वाले की परचेतन परम चेतन ऊपर वाले के पास जाने के लिए जा सकें, वो उसके लिए यूज होता है। अब स्वर में छिपे हुए प्रभाव, जो स्वर हैं उनमें क्या स्वर प्रभाव छुपे हुए होते हैं? गुप्त स्वर उन छिपे हुए या सूक्ष्म प्रभावों को भी संदर्भित करता है जो स्वरों का जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे मन में क्या फर्क पड़ता है, भावनाओं में क्या होता है, और आध्यात्मिक ऊर्जा पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष स्वर की प्रधानता निर्णय लेने, भावात्मक प्रतिक्रियाएं और यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभवों को भी सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अब मैं जो गुप्त स्वर है उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब समय और जागरूकता आपके लिए लियो। स्वर विज्ञान में यह महत्वपूर्ण है कि कौन सा स्वर सक्रिय है और इसके परिणामों को कैसे समझा जाए। गुप्त स्वर का ज्ञान यह सिखाता है कि विशेष समय और विशेष परिस्थितियों में स्वरों का ज्ञान अधिक प्रभावी हो सकता है, जो अक्सर गहरे आध्यात्मिक अभ्यासों से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद होता है आपका संतुलन के रहस्य। जो संतुलन कैसे करते हैं, आपको इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना के बीच जो संतुलन, मतलब संतुलन मीन्स के बराबर, जब हम ये एड़ा चला लेंगे और सूर चला लेंगे, ठीक है, और आपको सुषुम्ना चलानी, जब इस तरह के आप सीख जाओगे, ठीक है, इसका संतुलन प्राप्त करना का स्वर विज्ञान का एक उन्नत पहलू माना गया है। ये बहुत ऊंचा है। गुप्त स्वर का ज्ञान साधकों को इस संतुलन की ओर काम करने में मदद करता है, ठीक है, जो उच्च चेतना और समग्र कल्याण की कुंजी है। एक तो आपकी चेतना बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और जितने आपको कल्याण करने हैं, जितने अच्छे काम करने हैं, उनकी ये चाबी है, ये समझ लो, ठीक है। तो गुप्त स्वर को समझना है और उनका उपयोग करना स्वर विज्ञान का गहन ज्ञान है।
और अभ्यास मांगता है, जो अक्सर किसी कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में या अनुशासित आत्म अभ्यास के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये अब आप इतना करते हैं मेहता साहब। जी। अब ऐसा करते हैं, अब आरती करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है ना? नहीं, बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है सर। नॉर्मल साफ सुथरा क्लास रहेगी, ठीक है? जी। न तत्र सूर्यो सूर्यो भाति भाति न चंद्र चंद्र तारकम् तारकम् नेमा नेमा विद्युतो विद्युतो भान्ति भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव तमेव भान्तम् भान्तम् अनुभाति अनुभाति सर्वम् सर्वम् तस्य तस्ये भासा भासा सर्वमिदं सर्वमिदं विभाति। विभाति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अवशिष्यते। ओम ॐ शान्ति शांति शान्ति शांति शांति। शान्तिः। ॐ। ठीक है सर।